हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत गिरी आपका आशा करता हूँ अपने प्यार से यूट्यूब चैनल एज ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश प्रवर्तन एवं अपवर्तन के पार्ट 3 को, जिसके बारे में पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में जो कंपोनेंट होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, पोल, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं पहले प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का देखिए डिफिनीशन पूछता है, बस हमें नाम याद, इसका डिफिनीशन भी लिखने आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम हर एक की बारीकी को पढ़ते हुए चल रहे हैं। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यह एक काल्पनिक सीधी रेखा होती है जो दर्पण के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है। मतलब एक ऐसी रेखा, कोई पूछेगा बताइए ऐसी कौन सी रेखा होती है जो दर्पण के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है, इसका नाम क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। और किस क्या विशेषता है, जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, जितने ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, सब कहाँ पे रखे जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे जाते हैं। जो इमेज बनते हैं वो ऊपर बनते हैं या तो नीचे बनते हैं। देखिए लिखा हुआ है सभी मुख्य प्रतिबिंब इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या इसके पास बनते हैं। मतलब किसका बात कर रहा है, प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस होता कौन है, मेरे पास क्या है, कोई मिरर है, एक कॉनकेव भी हो सकता है और एक कन्वेक्स। देखिए आपके पास जो है, इसको मैंने अगर ऐसे कर दिया, ये क्या बन गया आपका, कॉनकेव बन गया। क्या बन गया, कॉनकेव। जिसे क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इसे कहते हैं पोल। अब इसका हम पोल की परिभाषा को जानेंगे, पर जान लीजिए पोल इसे कहते हैं। इसका जो रे गई है ना, ये रे जो गई है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्स, इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट क्या है, फोकस। अभी हम जानेंगे इसके बारे में। इसे कहते हैं फोकस, जो है इसे कहते हैं इंसिडेंट। देखिए इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। एक क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। देखिए तो पूछेगा फोकस क्या होता है, तो हम कहेंगे किसी भी कॉनकेव मिरर में जब कोई समांतर किरणें अनंत दूरी से आती हैं और उसे टकरा कर एक पॉइंट पे कटती हैं, एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को काटती हैं। कोई पूछेगा फोकस क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, तो हम कहेंगे वह समांतर किरणें जो वो सभी समांतर किरणें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, वह दर्पण से टकराने के बाद एक पॉइंट पे कट करती हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस दर्पण का फोकस कहते हैं। इसलिए फोकस और पोल के बीच की दूरी होती है, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस और पोल के जो बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है जिसका नाम क्या है, वक्रता त्रिज्या। इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले हम जाने, फिर देखते हैं ध्रुव क्या होता है। ठीक है, ध्रुव क्या होता है, ध्रुव देखिए इसे कहते हैं पोल। पोल का हिंदी क्या होता है, ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। दर्पण के प्रतिबिंबित, देखिए प्रतिबिंबित सतह का बीच वाला बिंदु, मतलब जहां से प्रतिबिंब बन रहा है, जिसकी वजह से प्रतिबिंब बन रहा है, उसका जो सबसे बीच वाला पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, पोल। क्या कहते हैं, पोल। ये सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है। इसके कहने का मतलब है, जब हम पढ़ेंगे मीटर सूत्र पढ़ेंगे, मीटर फार्मूला पढ़ेंगे, वहां पे जो डिस्टेंस यू और वी लिए जाते हैं वो सभी कहाँ से लिए जाते हैं, हम पोल से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, पोल मतलब ध्रुव से ही लेते हैं। इसलिए लिखा गया है सभी दूरियां कहाँ से ली जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट दिया वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो सी होता है इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। जो यहाँ पे सी होता है, इसका परिभाषा ध्यान से देखिएगा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है वक्रता केंद्र क्या होता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि दर्पण एक बड़े गोले का भाग है तो उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए दर्पण बना है, इस गोले का भाग होगा, मान लीजिए जो दर्पण बना है, मान लीजिए यहाँ से काट के इस गोले का भाग बनाया गया है, तो यहाँ पे जो इसका जो आर होगा, जो क्या होगा, सेंटर होगा, ये क्या कहलाएगा, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। समझ में आ गया ना। कह रहे हैं जो मीटर बना है, मान लीजिए इस गोले का बना है, इसका जो सेंटर होगा
वही क्या कहलाएगा, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे गए हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे गए हैं। लिखा है अवतल दर्पण। जो अवतल दर्पण होते हैं उसका जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के सामने होता है। इसके कहने का क्या मतलब, देखिए ये अवतल दर्पण है ना, जो इसका वक्रता केंद्र कहाँ है, इसके कहाँ है, इसके सामने है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके सामने है। लेकिन अभी हम उत्तल दर्पण के पास जाएंगे ना, किसके पास जाएंगे, देखिए हम जाते हैं किसके पास, उत्तल दर्पण के पास। यहाँ पे जो बनता है इसका, देखिए इसका जो फोकस होता है यहाँ बनता है, फोकस यहाँ है, और कर्वेचर क्या होता है, यहाँ पे। देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग है वो आगे है, तो दर्पण के आगे बना है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होती है वो दर्पण की कहाँ होती है, सामने होती है। देखिए उत्तल दर्पण में क्या है, दर्पण के कहाँ है, पीछे है। देखिए दर्पण इधर है, दर्पण जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इधर है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, वो इधर है। लेकिन ये क्या है, ये पेंटिंग वाला सरफेस है। क्या है, पेंटिंग वाला है। मतलब मैं कहूंगा जो उत्तल दर्पण है इसका पिछला भाग ये है, अगला भाग ये है, और कहेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बना है वो पॉइंट कहाँ पे है, इसके पीछे है। इसलिए लिखा गया है कि उत्तल दर्पण का जो कर्ता केंद्र होता है वो कहाँ होता है, दर्पण के पीछे होता है। बहुत बच्चों की बात नहीं पता होती है, ध्यान से देखिए। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र समझ में आ गया ना। ओ पॉइंट जो वो क्या होता है, जिस गोले का दर्पण बना होता है उस गोले का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब ध्यान से देखिए वक्रता त्रिज्या, यहीं से वक्रता त्रिज्या आता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र और पोल के जो बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्यान से देखिए, पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग आर से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, आर से। कोई पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर से। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, हम कहेंगे किसी दर्पण के पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब पूछता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकल लेंथ में क्या संबंध है। बहुत बार पूछता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकल लेंथ में क्या संबंध है। ध्यान से देखिए, तो लोग समझ गए होंगे इसको। यार रिलेशन जो आता है R बराबर 2F, क्या आता है, R बराबर 2F। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो F होता है वो क्या होता है, R/2 होता है। इसका मतलब जो फोकल लेंथ होती है किसी भी दर्पण का, जो फोकल लेंथ होता है, जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। देखिए यहाँ पे एक इनफाइनाइट वैल्यू रखा गया है, ठीक है। फोकल में भी बता दिया हूँ कि जो समांतर रेखाएं, जो समांतर किरणें प्रिंसिपल एक्सिस की समांतर किरणें आती हैं, इसे टकराने के बाद जिस पॉइंट पे कट करती हैं उस पॉइंट क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। पोल और फोकस के बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है, और जो क्या होती है, जो इसकी फोकल लेंथ की दुगुना होती है। इसलिए क्या करें, आर बराबर क्या हो गया है, 2F हो गया है। इसलिए रिलेशन निकल के आता है F बराबर R/2 निकल के आता है। अब इसके जो फोकस हैं वह कॉनकेव के, कॉन्वेक्स मिरर के, जो प्लेन मिरर के, उनके नेचर के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जो अभी इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो दर्पण साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है साइन कन्वेंशन, मतलब एक ऐसा एज्यूम किया गया है किसी दर्पण के लिए, किसी लेंस के लिए ऐसे एज्यूम करते हैं। ध्यान से देखिए, आपतित किरण जो इंसिडेंट रे होती है तो उसकी दिशा क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं। क्या मानते हैं, जो भी आपतित किरण मिरर पे आती है जो उसकी दिशा होती है उसी के रिस्पेक्ट में सभी की दिशा को मानते हैं। जो आपतित किरण आती है उसकी दिशा जिस दिशा में रहेगी वो डिस्टेंस अगर उस दिशा में नापते हैं उसे मानेंगे धनात्मक, अगर उसके विपरीत में नापते हैं उसे मानते हैं क्या, ऋणात्मक। और सभी दूरी को कहां से नापते हैं, पोल से। कहां से नापते हैं, सभी दूरी को पोल से नापते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका जो सबसे आसान तरीका समझने का किसी भी दर्पण का, चाहे कॉनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, किसी भी दर्पण का सबसे आसान तरीका क्या समझे, कैसे हम धनात्मक मानेंगे, कैसे ऋणात्मक मानेंगे। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, जो इमेज का डिस्टेंस होता है, उसको जो डायरेक्शन देखने में बहुत लोग गलती करते हैं। देखिए
और सबसे बड़ा दिक्कत होता है जब इसकी फोकल लेंथ देखा जाता है, फोकस का नेचर देखा जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। सब कुछ यहाँ से सॉल्व करेंगे आज। देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे मैं इजी ट्रिक लिखता हूँ, इसको आप देखेंगे तो हर जगह लगता है, हर जगह सहज, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सहज बना देगा, आपकी इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देगा। देखिए लेफ्ट साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन मिरर निगेटिव होता है। देखिए जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसका जो लेफ्ट साइड होगा ना आपका निगेटिव होता है, वो चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। देखिए जो लेफ्ट साइड है ना, देखिए ये आपका राइट साइड है, इसका ये आपका राइट है और आपका लेफ्ट है। तो इस साइड में जितनी चीजें होंगी, फोकस होगा, कर्वेचर होगा, सब क्या होगा, निगेटिव होगा, यू होगा, वी होगा, सब निगेटिव होगा। यहाँ पे जो होगा, मान लीजिए यहाँ पे कॉन्वेक्स में यहाँ पे एफ आता है, सी आता है, वी यू आता है, जो भी आएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यही कहने का मतलब यह है कि लेफ्ट साइड में जो भी होता है, लेफ्ट साइड में जो भी होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, वो क्या होता है, निगेटिव होता है। राइट साइड में जो भी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन देखिए ये जो दोनों जो कन्वेंशन है ये दोनों के लिए मान्य है, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ये दोनों के लिए मान्य है। अब हम समझते हैं कि कैसे निगेटिव हो रहा है, कैसे पॉजिटिव, इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इसको, ठीक है ना। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, आपका इंसिडेंट रे है, क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। इसकी डायरेक्शन क्या है, देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। और हमें पता है ये कौन सा पॉइंट होता है, फोकस होता है। और हमें पता है कि जब कोई भी ऐसी किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाती है तो मिरर से टकरा कर जिस पॉइंट पे कट करती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब देखेंगे इसका फोकस, अब देखेंगे हम एक टेबल बनाते हैं जिससे आपकी जितनी कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएंगी। एक टेबल बनाते हैं, फोकस का नेचर, फोकस नेचर। यहाँ है कॉनकेव मिरर, यहाँ है कॉन्वेक्स मिरर, और लगे यार देख लीजिए प्लेन मिरर भी, प्लेन मिरर। ध्यान से देखिए, जब कॉनकेव देखें फोकस किधर है, लेफ्ट साइड में, किधर है, लेफ्ट साइड में, मतलब इसका क्या होगा, फोकस कॉनकेव के लिए निगेटिव होगा। ऐसे नहीं, टेबल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इधर देखिए कौन मिरर, इधर लिखिए फोकस का नेचर। इधर कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इधर रहेगा प्लेन। देखिए कॉनकेव में कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो कहेंगे निगेटिव, बस देखना है लेफ्ट है कि राइट है। कॉन्वेक्स कहाँ है, कॉन्वेक्स कहाँ है, देखिए कॉन्वेक्स जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा कॉन्वेक्स का, ऐसा का प्रिंसिपल एक्सिस होता है। मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ से इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी और यहाँ पे कहीं आती हुई प्रतीत होगी, इसे क्या कहते हैं, फोकस। देखिए ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे चली गई, और हमें पता है जो फोकस होता है वो कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते। देखिए इसकी दिशा यही नापेंगे हम, इसकी दिशा यही नापते हैं, और ये भी इसी दिशा में आ रहा है, मतलब ये क्या है, धनात्मक है। देखिए ए वाला ऐसे जा रहा है और इसको हम ऐसे मेजर करेंगे। देखिए ये क्या, इसकी दिशा ये आगे लेफ्ट से राइट जा रहा है और ये राइट से लेफ्ट जा रहा है, इसलिए कहेंगे क्या हो गया, निगेटिव। किसके केस में, कॉनकेव के केस में। देखिए ये कहाँ जा रहा है, जिस दिशा में इसकी इंसिडेंट रे है उसी दिशा में ये भी जा रहा है, हम कहेंगे क्या है, कॉन्वेक्स है। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो फोकस इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, इसलिए उसका नेचर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी के हिसाब से इसके पावर भी पढ़ते हैं। मान लीजिए जो पावर ऑफ मिरर होता है उसका, पावर ऑफ मिरर का नेचर कैसा होता है, इसको यहाँ भी देख ले रहे हैं, पावर ऑफ मिरर, नेचर ऑफ पावर ऑफ मिरर, ठीक है।
इसको भी देखेंगे नेचर ऑफ पावर ऑफ मीटर कैसे होता है। ठीक है।